नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राम राम जी। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं जग चुकी हूँ और फटाफट मैं सब्ज़ी चढ़ा रही हूँ। सब्ज़ी बन जाए तो मैं अरबी की सब्ज़ी बना रही हूँ। सब्ज़ी बन जाए तो मैं आटा भी गूँध रही हूँ साथ साथ, दोनों काम, कि आटा भी गूँध जाए मेरा और सब्ज़ी भी बन जाए। तो मैं दोनों में लगी पड़ी हूँ फटाफट, क्योंकि आज मैं लेट नींद खुली और 6:30 बजे निकलना है। बच्चे 6:30 बजे निकल जाते हैं स्कूल के लिए और साथ में हस्बैंड भी ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं, बच्चे को छोड़ते हुए चले जाते हैं अपने जॉब पे। तो मेरी लंच बन चुकी है और मैं लंच पैक कर रही हूँ। 6:30 हो चुके हैं, निकलने का टाइम हो चुका है। तो अब बच्चे जा चुके हैं मेरे स्कूल और देखिए मेरे अपने कैसे बिस्तर के कैसे हाल करके गए हैं। और मैं लगी पड़ी हूँ साफ़ करने में और मेरा सोच रही हूँ कि मेरा फटाफट हो जाए काम। तो मैं बिस्तर सफाई करके और फटाफट झाड़ू लगा लूँगी। पहले धोने का कपड़ा मैं बाहर रखाती हूँ, उसको धोऊँगी, फिर मैं झाड़ू लगा लेती हूँ साफ़। उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा भी लगा लेती हूँ कि फटाफट हो जाए, निपट जाए। लेट उठने पे सारे काम लेट ही होते हैं, सारे लेट होते जा रही हूँ मैं। सुबह के 9-8 बज चुके हैं, मेरे काम अभी तक नहीं हुए हैं। मैं नीचे से तो झाड़ू पोछा करके आ चुकी हूँ, अब ऊपर कर रही हूँ, क्योंकि अकेले ऊपर नीचे सब में करना होता है तो बहुत लेट हो जाएगी आज, मुझे पता है। मेरी अच्छी तरीक़ा से किचन की सफाई हो गई है और मैं अब पोछा लगा लेती हूँ नीचे फटाफट। और मेरा पोछा लगने के बाद फटाफट सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी कैसे भी मेरा काम निपट जाए, क्योंकि लेट होते जा रही हूँ और बहुत धूप हो रही है तेज़। क्योंकि मेरे को अगर धूप में मैं बैठ के कपड़ा धोऊँगी तो फिर तबीयत भी ख़राब हो जाएगी। और मैं पोछा लग चुकी है, अब मैं पोछा लगाने के बाद सोच रही हूँ बर्तन फटाफट धो लेती हूँ। बर्तन धो ले के और उसके बाद कपड़ा भी धोऊँगी। अब बर्तन धो रही हूँ, अब निपट जाए बर्तन तो कभी कभी अगर हम लेट उठते हैं तो सारे काम ही लेट हो जाता है। उसने सारा दिन ही समझो ख़राब है। सुबह से शाम तक हमारी दिन ऐसे ख़राब जाती है, क्या बताए। उसके बाद कभी कभी मूड भी ख़राब हो जाता है, ये सब होते ही रहता है। अब मैं कपड़ा भिगो देती हूँ, मेरा कपड़ा भिगो जाए तब तक फूलेगा कपड़ा। फिर मैं जाऊँगी ऊपर, गेहूँ डालना है तो मैं कपड़ा रख रही हूँ भिगोने के लिए। अब मैं छत पे आ चुकी हूँ। अब यहाँ पे आ रही हूँ, देख रही हूँ सारे छत पे डस्ट फैला हुआ है। उससे पहले मैंने शाम को ही झाड़ू लगा दी थी कि सुबह गेहूँ उस छत पे डालना था। और पता नहीं बोरा फट चुकी है मेरा और डस्ट भी खड़ चुका हुआ है। फिर से मुझे अब छत को फिर से झाड़ू लगाना पड़ेगा और उसके बाद मैं गेहूँ पसार पाऊँगी। मैं तो इसलिए फटाफट सोच रही हूँ जल्दी जल्दी, ये बहुत तेज़ धूप हो रही है, इतनी गर्मी की क्या बताऊँ। अब मैं जल्दी जल्दी झाड़ू लगा रही हूँ, उसके बाद मैं गेहूँ पसार लूँगी। सारे काम ख़राब ही हो रहे हैं, देख रहे, एक काम निपटाने के बाद दूसरा काम बिगड़ जा रहा है। अब मैं गेहूँ फटाफट चद्दर पसार देती हूँ, उस पर मैं गेहूँ डालूँगी। ड्राम में मैं गेहूँ रख रखी हूँ, धो के पहले से ही मैंने रख रखा है और एक दिन मैंने सुखा भी रखा है, एक धूप लगा भी रखी हूँ। और जब मुझे पिसाना होता है तो मैं निकाल के एक धूप लगा के उसके बाद मैं फिर से पिसा लेती हूँ, ताकि मतलब अच्छा सा पतला सा आटा पिसाए। क्योंकि कभी कभी मोटा अच्छा से नहीं सूखता है तो मोटा आटा करके दे देता है, वो बोलता है सूखा हुआ ही नहीं है। तो इससे मैंने सारे ड्राम में ना धो के पहले से ही रख रखी हूँ। अब मैं पसार देती हूँ और मेरा गेहूँ पसर चुका है। बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। मैं सोच रही हूँ जल्दी से गेहूँ पसर जाए, मैं नीचे भाग जाऊँ। अब मैं कपड़ा धो लेती हूँ फटाफट। मेरा कपड़ा भी धुल चुका है और मैं धो के डाल दे रही हूँ। अब हो चुका है मेरे कपड़ा। छत का सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि सफाई करना भी ज़रूरी है। अब मैं नहा ली हूँ और मैं कंघी कर लेती हूँ नहा के,
क्योंकि घर में नहीं कर रही हूँ, पूरे घर बाल बाल ही हो जाते हैं, तो मैं बाहर जाके कर लेती हूँ। और करके फिर मुझे बच्चे के लिए फिर से नाश्ता बनाना है, लंच बनाना है, सॉरी नाश्ता बोल रही हूँ। और मैं कंघी कर ली हूँ, कंघी हो चुका है मेरा। अब फिर से मैं थोड़ा पूजा करके फिर से किचन में घुसूँगी। उसके बाद तो मेरा काम अभी से 2-2:30 बजे तक लगा ही रहना है, 5 बजे से 2-2:30 बजे तक। हाँ, हो चुकी है मेरी पूजा शुरू। मैंने पूजा कर ली, फटाफट मेरी पूजा हो चुकी है। भगवान को खुश करना ज़रूरी है, इंसान को तो खुश हो ही जाता है। इंसान तो कभी खुश होना ही नहीं चाहते, कितना भी खुश क्यों ना कर लो, पर भगवान के खुश करना ज़रूरी है। इसलिए मैंने अपने मन की तसल्ली के लिए थोड़ा पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि मन में शांति मिलती है। पूजा कर लेती हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने सारे काम कर लिए हैं। और मैं आ चुकी हूँ अब किचन में। बर्तन में धो रहा था, संभाल के नहीं रखी थी, तो मैं रख दे रही हूँ। और मैं अब थोड़ा दवा खा लेती हूँ, खाली पेट में दवा खाना है। दवा खा के कुछ मैं नाश्ता कर पाऊँगी, तो मैं दवा खा लूँ। बहुत कड़वी दवा है। आ गया मेरा बेटा, गर्मी से हालत ख़राब है इसका। ये देखो कैसे बैग फेंका सीधे अंदर बेड पे। गर्मी में बच्चा बहुत परेशान हो जाता है। क्या हुआ सुशांक? सुप्रिया भी आ चुकी है, बज चुके हैं 2, दोनों आ गए। अब बारिश आने वाली है। मैंने कितने मेहनत से सुबह जल्दी जल्दी किए थे। कबूतर देखिए पूरे छत गेहूँ ही गेहूँ कर दिया। मैं जितना ऊपर साड़ी थी उससे ज़्यादा मुझे तो छत से चुनना पड़ेगा। हर जगह गेहूँ गेहूँ कर दिया है। खाया उससे 4 गुना तो फेंक दिया। अब बज चुके हैं शाम के 6। अब मैं चाय पी रही हूँ। चाय पी के मैं थोड़ा कपड़ा फोल्ड कर लेती हूँ, जो कपड़ा है संभाल लेती हूँ, क्योंकि नहीं करो तो पूरे घर बिखरा रहता है, बिखरा पड़ा रहेगा। तो मैं संभाल के उसके बाद मैं फिर से किचन में जाऊँगी। खाना मैंने एक तरफ चावल और एक तरफ दाल चढ़ा दी है, और मैं जा रही हूँ अब पूजा करने। पूजा कर लेती हूँ, शाम के संध्या का टाइम हो गया है, तो मैं थोड़ा पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद मैं स्नेहा पढ़ा रही है ट्यूशन के बच्चे, मैं आरती दिखा लेती हूँ। आरती करने के बाद अब मेरी चावल हो चुकी है। मैं तो ऐसे चावल पसा के बनाती हूँ, और कौन कौन ऐसे पसंद करता है, मेरे घर में सारे ऐसे चावल पसा के पसंद करते, कुकर वाले कोई पसंद नहीं करते हैं, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और कौन कौन ऐसे पसंद करते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे घर में सब दिन ऐसे ही बनते हैं। मेरे हस्बैंड को ये चावल पसंद है, कुकर वाले चावल नहीं खा पाते हैं वो। और मैं दाल में छौंका लगा दी, और मैं आलू छील लेती हूँ, क्योंकि आलू का मैं चोखा बनाऊँगी। आज मैंने दाल चावल और आलू फ्राई बना रही हूँ। आलू का चोखा, हम बिहारी भाषा में आलू का चोखा बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो, जो भी बोलते होंगे, तो मैं तो चोखा ही बोलती हूँ। और मैं चोखा भून रही हूँ फटाफट, और मेरा भुना चुका है। और दाल चावल और मैं डिनर के टाइम हो चुके हैं, हम लोग सारे डिनर करने के लिए बैठ चुके हैं। और बेटा नहीं आया, सुशांक नहीं आया, क्योंकि वो खाना खा चुका है, शाम को खा लिया था, तो उसका मन नहीं है, इसीलिए वो आज खाने पे नहीं आया है, हमारे साथ खाना नहीं खा रहा है। तो गर्मी बहुत है, बहुत ही ज़्यादा। ये अपने स्कूल की बातें बता रही है, आज बस में इसके साथ हुआ जो। हम खाना खा चुके हैं, अब बर्तन धो रहे हैं। बर्तन धो के रख देती हूँ कि जूठा बर्तन नहीं रखना चाहिए, तो मैं सारा बर्तन धो चुकी हूँ। हमारा सुबह 5 बजे से लेके रात के 10 बजे की कहानी ख़त्म। अब हमारे देखिए कितना काम होता है,
हस्बैंड बोलते हैं तुम करती क्या हो।